हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। आप सभी नोटिफिकेशन देख चुके होंगे एसएससी का। अब जो है एसएससी ने एक और नया बदलाव किया है। इस बदलाव के साथ जो है कंप्यूटर की आपके लिए बहुत ही अहमियत बढ़ा दी गई है एसएससी के एग्जाम्स में। पहले कंप्यूटर नहीं था इतना, लेकिन अब जो है 60 मार्क्स का कंप्यूटर कर दिया है, जिसमें आपको काफ़ी तैयारी करनी पड़ेगी और साथ में जो है बाकी सब्जेक्ट की भी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। इस समय जो है अब एसएससी के अंदर सभी सब्जेक्ट की जो वेटेज है वो इक्वल ही कर दी है, कि जहां आपको अब मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग, कंप्यूटर, इन सभी को ऑलमोस्ट इक्वल टाइम देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर थोड़ा उनके मुकाबले काफ़ी इजी रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको आसानी से चीज़ें पता चलती रहेंगी। और थोड़ा सा क्या है, कंप्यूटर आपके लिए आसान रहेगा, क्योंकि आप हर वक्त जो है आप कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें आप यूज़ करते रहते हैं, या फिर आप जो भी आप मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से आपको जो है पहले से ही कंप्यूटर की काफ़ी नॉलेज है। केवल आपको उसके साथ इंटरकनेक्ट करने की ज़रूरत है। तो कंप्यूटर आपके लिए जो है एक बहुत ही अच्छा, और आप कह सकते हैं कि एडवांटेज आपके लिए होने वाला है एसएससी में, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा और आपको 60 नंबर लाने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो वहीं हम बात कर लेते हैं कि आपका जो है अब कंप्यूटर की जो टेस्ट होने वाली है एसएससी में, उसमें आपके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं 60 नंबर के। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको जो है 60 मार्क्स लाना काफ़ी आसान रहेगा। जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, जहाँ आपको काफ़ी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बहुत सारा याद रखना पड़ता है, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इन सभी में काफ़ी डेट्स याद रखनी पड़ती है। लेकिन कंप्यूटर में आपको इतना ज़्यादा याद रखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी जो है डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ों से इंटरकनेक्ट रहेगा। तो ये क्या है, आपको याद होने में आसान रहेगा। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं, या आप कोई कार्टून, या कोई आप ऐसा इंसिडेंट देखते हैं कि जिसको आप सालों साल तक याद रखते हैं, उसी तरीके से हम कंप्यूटर यहाँ पढ़ेंगे कि कंप्यूटर आप जो एक बार पढ़ेंगे वो आप भूलेंगे नहीं। वो आपको जो है मोस्ट ऑफ द टाइम याद रहेगा, उसको आपको बार बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वहीं आप देख पा रहे हैं कि जो अभी इस समय आप देख रहे हैं कि मैथ्स की है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर का आप देख रहे हैं, जिसमें हमने मेंशन भी किया है कि 20 क्वेश्चन हैं 60 नंबर्स के। वहीं आप देख रहे हैं मैथ्स आपका जो 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 90 मार्क्स आपके रहने वाले हैं। ठीक है, रीजनिंग आपका जो है वो 90 नंबर का हो गया, इंग्लिश आपका 135, वहीं आप जनरल अवेयरनेस का देखें 75, वहीं कंप्यूटर है हमारा 60 मार्क्स का। तो ये जो 60 मार्क्स हैं ये आपके लिए काफ़ी जो है बेनिफिशियल रहने वाले हैं, क्योंकि आप ये ये जो 60 मार्क्स हैं ये आप कह सकते हैं कि बहुत ही आसानी से आप ला सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज होने वाला है। वहीं हम बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर का जो है आपके लिए इस समय क्या सिलेबस रहने वाला है। तो इस समय हम बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है कंप्यूटर के जो है बेसिक्स आपको जो है आनी चाहिए इसमें। तो हम बात करेंगे इसमें कंप्यूटर के में बेसिक्स क्या क्या रहेंगे हमारे। इसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, आपका सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, आप सभी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप सभी जो है मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, उसमें आप सीपीयू होता है। ठीक है, आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, वहाँ आपका यूज़ होता है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है और मोबाइल्स, इन सभी मेन आपका क्या होता है, सीपीयू। आप कोई भी मोबाइल परचेज करने जाते हैं तो आप कहते हैं कि इसका जो प्रोसेसर है वो कितने हर्ट्ज का है, 650 स्नैपड्रैगन है, या फिर जो आईफोन का है वो कितना है। तो ये क्या है, आपके रोज़मर्रा की चीज़ें। आप मोबाइल परचेज करते हैं तो आपको याद होता है कि सीपीयू क्या होता है। सीपीयू क्या है, बेसिकली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपका जो मोबाइल और लैपटॉप को चलाने में मेन यूनिट आपकी होती है। तो आसानी से आप इसको याद कर पाएंगे। तो इसमें सीपीयू की हम जो है वैरायटीज़, क्या कितने टाइप का सीपीयू होता है तो उसके बारे में बात करेंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कौन कौन सी जो है डिवाइसेस वो इनपुट प्रोवाइड कराने के काम आती हैं, या फिर आउटपुट डिवाइसेस मतलब जिन पे हम आउटपुट लेते हैं, और जो हम इनपुट देते हैं उसके बेस पर जो आउटपुट मिलता है, उनके लिए कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं, तो उनको हम जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी इन द सेंस, आप जैसे सपोज मोबाइल परचेज करने जाते हैं तो आप पूछते हैं कि इसकी जो मेमोरी है वो कितनी है, हार्ड डिस्क कितनी है, मतलब स्टोरेज स्पेस कितना है, कितना हम डेटा उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, वो है मेमोरी। और कंप्यूटर को या मोबाइल को चलाने के लिए या फिर प्रोसेसिंग करने के लिए जो मेमोरी चाहिए होती है वो कितनी है। जैसे आप रैम पूछते हैं, आप मोबाइल परचेज करने जाते हैं कहीं, कभी
अभी आप शॉप पे गए मोबाइल परचेज कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले क्या पूछा कि भाई इसकी जो है वो रैम कितनी है, 6 GB, 4 GB, 8 GB। क्यों पूछते हैं? क्योंकि आपको उसकी प्रोसेसिंग पता करनी है। आपको गेमिंग मोबाइल चाहिए तो आप उसमें 8, 12, 16 GB रैम चाहते हैं, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग फास्ट हो। ठीक है। और आप उसके अलावा चाहते हैं कि 128 GB स्टोरेज है या 256 है। वो किस लिए? ताकि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा डेटा उसमें स्टोर कर सकें। तो ये क्या है, मेमोरीज हैं। तो मेमोरीज के टाइप क्या होने वाले होंगे, कितने टाइप की मेमोरी होती है, तो उसको हम बात करेंगे। बैकअप डिवाइसेस, जो भी आपका डेटा होता है उसको बैकअप करने के लिए, जैसे आपका व्हाट्सएप होता है, मेनली आप सब यूज़ करते हैं व्हाट्सएप, तो उसका बैकअप रखने के लिए, या फिर आप अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है उनको क्लाउड पर स्टोर करने के लिए जो है, तो वो क्या है, बैकअप डिवाइसेस में आ जाएंगे। आपके पोर्ट्स हैं, आपके विंडोज़ एक्सप्लोरर हो जाएगा। कीबोर्ड शॉर्टकट, कीबोर्ड में आप शॉर्टकट कीज यूज़ करते हैं, Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+V, क्या है, सेव करने के लिए फाइल्स को। तो ये आपका जो है सबसे पहला पॉइंट, कंप्यूटर बेसिक्स जो हम पढ़ेंगे, तो ये हमारी रहने वाली हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर्स। तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। ये है आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका एक सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो पहले से आपके मोबाइल के अंदर आता है या कंप्यूटर के अंदर आता है। जैसे लैपटॉप और कंप्यूटर में हम लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं। ठीक है। वही हम मोबाइल्स में बात करते हैं तो मोबाइल में जो है आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके अलावा हो जाता है MS ऑफिस। MS ऑफिस में MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो ये जो है सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। MS ऑफिस के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट। ठीक है। तो इनमें क्या है, हम अपनी एक्सेल शीट बनाते हैं। वर्ड हम किस लिए यूज़ करते हैं, अपना कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए। एक्सेल शीट हम लोग बनाते हैं इन्वेंट्री, या फिर हमारा कोई डेटा है उसको मेंटेन करने के लिए, कोई फॉर्म क्रिएट करने के लिए। पावर पॉइंट हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए, मतलब अपने किसी भी काम को दूसरे के सामने प्रेजेंट करने के लिए एक अट्रैक्टिव वे में। तो ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट रहने वाला है आपका इंटरनेट एंड ईमेल। तो इंटरनेट आप किस तरीके से यूज़ करते हैं, आप सभी जानते हैं। ये जितने भी, ये जो हमारा तीसरा पॉइंट है, वर्क विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, तो आप सभी इस समय भी जो है इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, किस लिए, ये वीडियो देखने के लिए। ठीक है। तो ये क्या है, आपका इंटरनेट। इंटरनेट आप जो भी चीज़ें आप करते हैं ऑनलाइन, आप गेम खेलने के लिए, आप कोई भी वेबसाइट सर्च करने के लिए, आप यूट्यूब यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके अलावा कोई भी आप कंटेंट चेक करते हैं तो वो क्या है, इंटरनेट यूज़ करते हैं। वही ईमेल आप करते हैं, वे एंड सर्चिंग। तो सर्चिंग क्या है आपका, मतलब गूगल पे आपने कुछ भी टाइप किया है कि आज कौन सा नया अपडेट आया है, तो ये क्या है, आपकी सर्चिंग है। तो किस तरीके से उन सारी चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं, कौन कौन से ब्राउज़र्स हैं, कौन कौन से एक्सप्लोरर्स हैं, तो उन सभी को किस तरीके से हम यूज़ करेंगे ऑनलाइन, इंटरनेट और वेब पोर्टल्स जो भी हैं उन सब के बारे में। डाउनलोडिंग अपलोडिंग आप जानते हैं कि सपोज़ आपको कोई भी PDF फाइल डाउनलोड करनी है, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन है या कंप्यूटर के PDF है, तो ये सभी क्या है, डाउनलोड्स में आ जाएंगे, जो भी आप सर्वर से अपने लिए डाउनलोड करते हैं। अपलोड में जैसे आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, SSC का ही फॉर्म फिल आप करेंगे, तो वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं। इट मीन्स आप अपनी फाइल्स को ऑनलाइन भेजते हैं दूसरे के सर्वर पर, तो वो कहाँ जाता है, आपका अपलोडिंग में। वहीं ईमेल अकाउंट्स, आपका जो है ईमेल, आप किसी को मेल करते हैं, जीमेल आपका होता है, याहू मेल होता है, रेडिफ मेल होता है। तो ये क्या है, आपको मेल सर्विस, मतलब आपको अपनी कोई भी कंटेंट आपको जो है मेल करना है दूसरे को, उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, वीडियोस भेज सकते हैं, वो क्या है, आपकी ईमेल सर्विसिंग। ठीक है। लास्ट में आ जाते हैं आपके बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। अब ये नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटीज़ में क्या क्या हमारे आते हैं। ठीक है। तो हम अभी तक क्या है, बेसिक कंप्यूटर्स और हमारे जो MS ऑफिस, MS वर्ड सॉफ्टवेयर्स के बारे में हम जान चुके हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आ जाता है अब नेटवर्किंग और आपका साइबर सिक्योरिटी। अब हम नेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस अदर यूज़ करते हैं, वो सब किसके हैं, आप यूज़ करते हैं, आपका डेटा वहाँ पर है। लेकिन उस सभी डेटा को, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, या आपके जो है बैंकिंग में पैसा है, तो वो किसकी वजह से सेफ है, साइबर सिक्योरिटी की वजह से। तो सिक्योरिटी क्या है, किस तरीके से सिक्योरिटी वर्क करती है, किस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स को, फाइल्स को जो है प्रॉपर तरीके से मतलब सिक्योर रखती है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहला नेटवर्किंग डिवाइस है प्रोटोकॉल्स।
तो नेटवर्किंग डिवाइसेस मतलब जो भी हम नेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट किस तरीके से आता है, उस तरीके की उस नेटवर्क को आप तक पहुंचाने के लिए, उस इंटरनेट को आप तक पहुंचाने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस होती है, क्या उसमें डिवाइसेस यूज़ होती है, क्या नेटवर्किंग यूज़ होती है, कौन सी वायर आपकी यूज़ होती है। तो वहाँ हम बात करेंगे डिवाइसेस की, वायर्स की, ठीक है, और कौन कौन से आपके जो है प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं जिनकी वजह से आप इंटरनेट यूज़ कर पाते हैं। वहीं यह नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है, हैकिंग, वायरस, वर्म, ट्रोजन, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, किस तरीके से हैकिंग आप कर सकते हैं, किस तरीके से हैकिंग से आप बच सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से आप जो है ट्रोजन, वायरसेस, जो भी है आप सारा काम जो हमारा होता है वो सारा होता है ऑनलाइन, कंप्यूटर, मोबाइल के थ्रू। तो वहाँ पे जो है हैकिंग के भी चांसेस होते हैं, वायरसेस के भी चांसेस होते हैं, आपका कोई अनएथिकली आपको जो है हार्म ना पहुंचा पाए, आपकी फाइल्स को जो है हैक ना कर पाए या फिर जो है चोरी ना कर पाए। तो उस चीज़ से बचने के लिए जो है सिक्योरिटीज़ कौन कौन सी यूज़ होने वाली है। तो ये जो हमारा कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है, तो ये हमारा जो सिलेबस है वो आप देख चुके हैं कि क्या क्या इसमें सिलेबस आने वाला है। तो हम जो है प्रॉपरली सिलेबस को कंटिन्यू करने वाले हैं कल से, ठीक है। तो आप सभी जो भी कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारा कंप्लीट मिलेगा इसमें, और साथ ही साथ एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम उसके जो है क्वेश्चंस भी करेंगे साथ ही साथ, ताकि आपको जो है बार बार इसको पढ़ना ना पड़े और बहुत ही आसान तरीके से आपको ये याद हो जाए, ताकि आप जो है अपने 60 नंबर जो हैं आसानी से ला सकें। ओके गाइस, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।